नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन जैसवानी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो कोई सताए हमें बताए। और हमारा आज का मुद्दा है पति को चाहिए नोरा फतेही जैसा फिगर। नोरा फतेही बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन है जिनके फिगर और फिटनेस पर लाखों लोग फिदा हैं, लेकिन गाजियाबाद के एक शख्स ने इस खूबसूरती को अपना जुनून ही बना लिया। उसकी बीवी चाहती थी कि एक नॉर्मल और खुशहाल जिंदगी हो, लेकिन पति चाहता था कि वो भी नोरा जैसी दिखे और इसी ख्वाहिश में उसने रिश्ते की नींव को भी हिला दिया। जरा सोचिए, शादी के बाद एक पति अपनी पत्नी से प्यार और इज्जत की उम्मीद करे, ये तो स्वाभाविक होता है, लेकिन अगर वही पति अपनी पत्नी पर एक्ट्रेस जैसा फिगर थोपने लगे, उसे रोजाना घंटों घंटों जिम में पसीना बहाने के लिए मजबूर करे और अगर पत्नी उसकी ये जिद पूरी ना कर पाए, उसे भूखा रखकर टॉर्चर करने लगे, तो आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से बिल्कुल ऐसा ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां पर एक नई नवेली दुल्हन ने अपने पति और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप यह है कि पति चाहता था पत्नी का फिगर बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही जैसा हो। इसके लिए रोज 3 घंटे जिम कराने की जिद। अगर पत्नी थोड़ी भी चूक जाए तो ताने दिए जाते थे, खाना रोक दिया जाता था, मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता था। परेशान होकर महिला ने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने पति, सास, ससुर, ननंद के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब सवाल ये कि प्यार के रिश्ते पर फिटनेस की ये सनक कहां तक जायज है? इस प्रकरण में महिला थाना पर एक शिकायतकर्ता के द्वारा अपनी शिकायत दी गई थी कि शादी के बाद से उनके पति और ससुराली जन द्वारा पीड़िता को समय समय पर विभिन्न प्रकार से परेशान किया जाता था और उसमें एक वजह पीड़िता के द्वारा ये भी बताई गई थी कि उनको पति का कुछ ऐसा था कि पति जो है वो फिजिकल ट्रेनर हैं, टीचर हैं, तो उनका ये एक रहता था कि मुझे इस प्रकार की आपसे उम्मीदें हैं, तो उसके तहत उनसे कुछ वर्कआउट वगैरह कराए जाने की उनके द्वारा शिकायत की गई और उसी पर ही उनके द्वारा ये भी बताया गया कि मेरे परिजनों के द्वारा, ससुराली जनों द्वारा मुझे जो है भोजन समय से नहीं दिया जाता है। इस पूरी शिकायत के आधार पर महिला थाना में एफआईआर पंजीकृत की गई है। क्या बनाना चाहता था? किस एक्ट्रेस से जैसे बनाना चाहता था उसको? अब इनकी शिकायतकर्ता के द्वारा जो शिकायत दी गई है उसके आधार पर उनके द्वारा कहा गया है कि जो उनके हस्बैंड थे वो उनको नोरा फतेही इस आधार पे बोलते थे कि इस तरह का आपका होना चाहिए। बाकी अभी इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये जो कर मतलब गाजियाबाद में जो घटना हो रही है अभी कि 3-3 घंटे भूखा रखना या वर्कआउट कराना कंटिन्यू, मतलब वही चीज़ें करना, ये जो गलत है, मतलब किसी को दूसरे को देख के इस तरीके से नहीं करना चाहिए। वो पति के, आप बोल रहे हो कि पति ने वर्कआउट के लिए उसको इतना प्रताड़ित किया है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। अगर तुमको फिगर मेंटेन एज अ मॉडल चाहिए होती तो फिर शादी नहीं करते। ऐसा भाई नहीं करना चाहिए। अपनी शरीर है, बॉडी है, कोई किसी की जीरो होती है, किसी की हेल्थ। हम भी तो मोटे हैं। अगर यही एक औरत अगर एक आदमी से कहे कि तुम इसकी तरह, सलमान खान की तरह नहीं हो, बनो उसकी तरह, तो वो नहीं बन सकता। नोरा फतेही की जैसे पत्नी को वो उसका फिगर बताने की कोशिश करी, तो ये चीज़ ठीक नहीं थी। एक पागलपन नहीं माना जाएगा और कुछ नहीं माना जाएगा। मेरी नज़र में तो गलत है। जिम वही लोग जा रहे हैं जो घर में कुछ भी नहीं करते, जो एक कटोरी भी नहीं उठा के रखते हैं। हम लोगों के पास ऑलरेडी इतना सारा काम होता है सुबह से लेकर शाम तक कि हमारे लिए वही जिम है। कुछ लोगों में फिटनेस को लेकर सनक क्यों है, ये हमारा सवाल है। पत्नी पर जिम की जिद थोपना कहां तक जायज होता है? पत्नी को शो डॉल बनाना चाहते हैं कुछ पति, ये सवाल है जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। गुलफशा सुहेल हैं जिम ट्रेनर, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तानी भूषण वकील हैं। मानवी तनेजा मॉडल और एक्ट्रेस कुछ ही देर में जुड़ेंगी। फातिमा रजा एक होम मेकर हैं, वो भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगी। आप सभी का स्वागत करूंगी मैं, लेकिन हमारे साथ जिम ट्रेनर गुलफशा सुहेल जुड़ी हुई हैं। वेलकम टू आवर शो मैम। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है ऐसी खबरों पर। जब इस तरह की खबरें हमारे सामने, हमारे दर्शकों के सामने, आप लोगों के सामने आती हैं, तो मुझे लगता है कि हम सोचने को, पूछने को मजबूर हो जाते हैं कि आज के इस युग में जहाँ पर शादी, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका इंटेलेक्ट कैसा है, आप सोचते क्या हैं, जहां आपके माइंड खूबसूरती के अलावा जहां आपके माइंड की खूबसूरती को देखा जाता है, वो सारी चीजें ताक पर रखकर ये क्या पति को सवार था कि नोरा फतेही जैसी
उसकी बीवी का फिगर हो और उसके लिए कितनी प्रताड़ना करना, उसको भूखा रखना, 3-3 घंटे जिम कराना, क्या ये जायज है? ये कैसी मानसिकता है? अनम्यूट कर लीजिएगा आप अपने आप को गुलफत शाह जी। गुलफत शाह जी, आप अपनी बात रख सकती हैं। मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? चलिए, जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप समझिए कि ये क्या मैटर है, क्या ख्वाहिश थी इस पति की। ये जो तस्वीर और ये जो वीडियो आप वर्कआउट वीडियो देख रहे हैं, ये दरअसल नौरा फतेही का वर्कआउट वीडियो है। ये सेलिब्रिटी हैं, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, अपनी फिटनेस को लेकर जानी जाती हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या एक होम मेकर के लिए कितना मुश्किल होता है फिटनेस को सेट कर पाना। और सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या आज हम उस युग में रह रहे हैं जहां पर पति खुद कैसा भी हो, लेकिन उसको बीवी नौरा जैसी चाहिए। शादी से पहले वो पति क्या सोच रहा था, ये भी बड़ा सवाल है। किसी को ऐसे एनवायरनमेंट में प्रेशराइज करना और उसे भूखा रख देना, अगर वो 2-3 घंटे जिम ना कर पा रही हो, वो कितना जायज़ है। आप सोचिए इस महिला की हालत कितनी बुरी हुई होगी कि ये महिला थाने जाती है, अपनी शिकायत दर्ज कराती है। तो इस तरह के जो जुनूनी व्यवहार होते हैं, ये मानसिकता जो होती है, ये अपने आप में काफ़ी कुछ दर्शाती है। गुलफत शाह सुहेल, मेरी आवाज़ अगर आपको मिल रही हो तो ये किस तरह का टॉर्चर है और ये किस तरह का पति है, ये किस तरह के समाज में रह रहे लोग हैं जो खुद कैसे भी क्यों ना दिखते हो, खुद कितना भी पैसा क्यों ना कमाते हो, लेकिन इनको वाइफ चाहिए ट्रॉफी। जिन लोगों को ये ट्रॉफी वाइफ चाहिए रहती है, आपको नहीं लगता वो मेंटली? हमारे पास भी ऐसे कुछ कुछ केसेस आते रहते हैं, लाइक फीमेल को ऐसा बनाना है, वैसा बनाना है। फीमेल आके मुझसे बोलती भी हैं कि मेरे हस्बैंड ने बोला है कि मुझे ऐसा फिगर चाहिए, ऐसा चेस्ट चाहिए या ऐसा हिप वेस्ट साइज चाहिए। मैं उनको बोलती हूँ कि आपका बॉडी, आपके स्ट्रक्चर, आपकी जेनेटिक्स के हिसाब से डिजाइन होगा, ना कि आपके हस्बैंड के फेस फ्रेम में जो भी आप फिक्स हो रहा है। मैं उनको सीधा क्लियर करती हूँ कि ये बिल्कुल गलत है और इसका सही तरीका ये होना चाहिए कि आपको इंटरनल हेल्दी होना चाहिए। इंटरनल आपके ऑर्गन हेल्दी होने चाहिए, आप खुद बहुत हेल्दी फील होने चाहिए अपने आप में। बहुत सारी फीमेल जो ऐसे केसेस आ रहे हैं, ये जेन्युइन केसेस हैं, हमारे पास भी आते हैं रेगुलर बेस पे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इस चक्कर में फीमेल अंदर ही अंदर डिप्रेशन हो जाती है, क्योंकि वो अपने हस्बैंड की जो ख्वाहिश होती है, ये डिप्रेसिंग है, ये खबर ही डिप्रेसिंग है गुलफत शाह जी, कि कोई पत्नी इतना बड़ा टॉर्चर सह रही है। हम चर्चा फिजिकल और मेंटल टॉर्चर की करते हैं कि कहीं पर किसी ने कोई वायलेंट हो गया, कोई अग्रेसिव हो गया। ये किस तरह का जुनून है, ये किस तरह की शादी है, ये किस तरह का व्यक्ति है, उसकी मानसिक प्रवृत्ति कैसी है, ये पूरे समाज पर जो लोग इस तरह के थॉट प्रोसेस रखते हैं उस पर सवाल खड़ा करता है। गुलफत शाह जी, मैं, क्योंकि आप जिम ट्रेनर हैं, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि फीमेल बॉडी के अकॉर्डिंग क्या वो टाइम लिमिट होती है, कितनी देर फीमेल्स को जिम करना चाहिए? क्योंकि ये जो केस है जो गाजियाबाद से सामने आया है, इसमें पति जबरदस्ती 2 से 3 घंटे अपनी वाइफ को जिम जाने के लिए बोलता था, और अगर वो 2 से 3 घंटे नहीं कर पाए तो उन्हें भूखा छोड़ देता था। हम डाइट की बात करते हैं कि जो लोग जिम जाते हैं उनका एक पर्टिकुलर डाइट होना चाहिए। इस लड़की को तो ना डाइट मिल रहा था ना कुछ मिल रहा था। कितनी देर एक फीमेल बॉडी को जिम करना चाहिए? बीट पिलाटेस, योगा, एरियल योगा? मेरे पास गोल डिसाइडेड लोग आते हैं जिनका एक गोल होता है, या फिर कोई टारगेट है, मैरिज है या ओवरवेट है या ओबेसिटी है, या फिर डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, ठीक है। कुछ ऐसे बेसिस आते हैं, और कुछ आते हैं कि उनको बॉडी बिल्कुल एकदम नूरा फतेही या फिर एकदम कैटरीना या फिर मतलब ऐसे बोलकर आते हैं डायरेक्ट। जो लोग आते हैं कि मुझे ऐसी बनवा दीजिए मैम या वैसी बनवा दीजिए, कोई पर्टिकुलरली फिल्म स्टार या फिर कोई इन्फ्लुएंसर को देखकर मोटिवेट होकर के, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। बॉडी टू बॉडी टाइप्स अलग होते हैं, बॉडी अलग फीमेल्स होती है, उनका खान पान अलग होता है। जरूरी थोड़ी है कि हर फीमेल अफोर्ड कर पाए उतनी महंगी चीजें या फिर अपनी डाइट में इंक्लूड कर पाए। तो इस चक्कर में बहुत सारी चीजें बहुत सारी फीमेल्स स्किप कर देती हैं। इसमें मल्टी न्यूट्रिएंट चीजें भी होती हैं, तो ना तो वो अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करती हैं, ना कार्ब्स रिक्वायरमेंट, ना फाइबर रिक्वायरमेंट। तो उनकी बहुत सारी चीजें ड्रॉप होने की वजह से उनकी इंटरनल हेल्थ भी डैमेज हो जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। 30 घंटे वर्कआउट
नहीं है, सबके लिए नहीं बना। 3 घंटे वर्कआउट बनाए ओनली एथलीट्स के लिए, जो एडवांस लेवल की उनकी प्रैक्टिस हो रही है, उनको कुछ गेमिंग जोन में जाना है या फिर कुछ एथलेटिक्स या कुछ परफॉर्म करना है स्टेज पे, उनके लिए 3 घंटे की वर्कआउट है, सबके लिए कितना रिकमेंडेड रिस्की नहीं। हो जाता है 2 से 3 घंटे जिम में वर्कआउट करना, ये भी एक एस्पेक्ट है जो लोगों को सोचना चाहिए। मानवी तनेजा हैं, मॉडल और एक्ट्रेस हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है मानवी जी आपका। मानवी जी, कैसा लगता है आपको जब आप इस तरह की खबरें देखती हैं और सोचती हैं ये हमारे स्वेच्छा से हो? अगर हम चाहते हैं कि हमारा पर्टिकुलर फिगर ऐसा हो, हम इस पर्टिकुलर वेट के अंदर हो, तो मैं जायज समझती हूँ। आप उस माइंडसेट से वर्कआउट करते हैं, आपका माइंड वैसे ट्रेंड होता है, आपकी डाइट वैसी होती है। लेकिन जब पति ये चाहे तो ये कितना बड़ा, ये मुझे लगता है फिजिकल और मेंटल टॉर्चर से भी ऊपर ये एक अलग तरह का टॉर्चर है जिसके बारे में जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। देखिए, बहुत दुख की बात है जब पति एक अपनी बीवी को ऐसे बोलता है, अपनी वाइफ को बोलते हैं कि आप ये सब कुछ रखें। लेकिन यहाँ मैं 2 बातें बोलना चाहती हूँ। पहली बात तो ये कि जो लोग आज की तारीख में अपने आप को सेलिब्रिटी से कंपेयर करते हैं या सेलिब्रिटी से इतना ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पहले उनको अपनी तरफ देखना चाहिए कि क्या वो सेलिब्रिटी की वो इतने अब उस लेवल पे हैं कि अपने आप को सेलिब्रिटी से कंपेयर कर सके। क्या वो उतनी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं? क्या वो उतनी ही महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं? क्या उतना उनका रुतबा है कि जब वो अपने घर से बाहर निकलते हैं तो उनकी पेपराजी आकर के वेलकम करते हैं? क्या वो उतना ही लग्जरी से घूमने जाते हैं जैसे सेलिब्रिटी जाते हैं? तो बहुत आसान है ये कहना कि आप नूरा की तरह दिखना, वो चाहते हैं कि उनकी बीवी नूरा की तरह दिखे। लेकिन आप पहले खुद अपने आप को देखें कि आप सेलिब्रिटी नहीं हैं, आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं और आप एक नॉर्मल जो जीवन है वो ही व्यतीत करेंगे। दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ, आपने अपना वो रख दिया एक आपका वो है कि आप चाहते हैं, आपका थॉट प्रोसेस है कि आप अपनी बीवी को उस तरीके से देखना चाहते हैं कि वो नूरा जैसी लगे या वो स्लिम लगे या फिट लगे। लेकिन बहुत मुश्किल है सेलिब्रिटी की लाइफ जीना। हमें बहुत आसान है, हम भी इन्फ्लुएंस होते हैं, इन्फ्लुएंस होकर हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेते हैं, हम थोड़ा सा फिटनेस पे काम कर लेते हैं, थोड़ा सा अपना फिगर को बेटर कर लेते हैं। लेकिन अगर आप चाहें बिल्कुल वो फिगर बनाना बहुत मुश्किल है आज की डेट में। सेलिब्रिटी की लाइफ मैं बता दूं, क्योंकि मैंने भी मॉडलिंग करी थी एक टाइम पे। आप आंख जब खोलते हैं सुबह, तब से आपका असिस्टेंट आपको बताता है आपने कितना पानी पीना है, आपने क्या इनटेक करना है, और रात के सोने तक का आपका पूरा शेड्यूल आपका असिस्टेंट बताता है। आपके योगा टीचर्स, ट्रेनर्स अलग होते हैं जो आपको बताते हैं कि ये आपने आज एक्सरसाइज करनी है। आपके जिम इंस्ट्रक्टर आपको सारा का सारा गाइडेंस देते हैं। आपकी जो डाइटिशियन होती है आपको सब कुछ बताती है, इवन आपको कितना वाटर इनटेक करना है पर डे बेसिस पे, और उनका मेडिकल चेकअप हर वीक होता है, और डॉक्टर चाहे तो उससे ज्यादा भी हो जाए। सेलिब्रिटी की लाइफ इज अ वेरी डिफिकल्ट लाइफ। हर कोई सोचे कि और शादी के बाद, अगर आप खासकर शादी से पहले आप मेंटेन करना चाहते हैं, काफी हद तक वो सक्सेसफुल हो सकते हैं वो गोल्स लेकर के कि आप मेंटेन कर लेंगे। लेकिन शादी के बाद एक हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वो महिला में भी होते हैं, पुरुष में भी होते हैं, और उसके बाद आप सिटी नहीं बन सकते। के मानवी तनेजा बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूं कि आपकी बॉडी फिट होनी चाहिए, अच्छी बात है, हर किसी को फिटनेस के बारे में सोचना चाहिए, हर किसी को फिट रहना चाहिए। लेकिन गुलफशा जी, ये कौन सी फिटनेस है? ये तो मुझे लगता है जिस पति ने इस तरह की डिमांड की है उसकी मेंटल फिटनेस चेक करनी चाहिए। पहले हम सुनते थे कि शादी जो है वो जन्मों जन्मों का साथ होता है। ये तो न्यूली मैरिड कपल थे, 7 महीने भी इनकी शादी को नहीं हुआ होगा कि इस तरह की डिमांड्स कर रहे हैं। कहीं पर हम चर्चा करते हैं कि डाउरी की डिमांड हुई है, कहीं हम चर्चा करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ है। लेकिन ये हैरान करने वाला मामला है गुलफशा जी। ट्रॉफी वाइफ तो हमने सुना था, लेकिन इस तरह किसी को प्रताड़ित करना, किसी को खाना नहीं देना, और इस पूरा फोकस इस बात पर लगाना कि उसकी पत्नी जो है वो नौरा फतेही जैसे लगे, तो ऐसे पुरुषों की मानसिकता क्या दर्शाता है? क्या ये पहले नहीं सोचते हैं शादी करने से पहले? नहीं, एक्चुअली ये जो सारा मेंटल दिमाग में जो एक होता है ना, ये मुझे लगता है जहां तक इंटरनेट पे देखते हैं, इंटरनेट पे ये स्क्रॉल करते हैं, इन्हें एक बॉडी पसंद आती है, उस हिसाब से अपनी वाइफ या आप जिसको भी सोचना है उसके बारे में चीजें ये सोच करके एक दिमाग में माइंडसेट बना लेते हैं। उसके बाद ये वाइफ को बोलते हैं कि मुझे ऐसी बॉडी चाहिए। वाइफ मेरे पास आती है, मेरे पास ऐसे केसेस रेगुलर वेज में आते रहते हैं कि मुझे 32 या 34 या हैवी चेस्ट चाहिए, या हिप का साइज हैवी चाहिए, वेस्ट बिल्कुल 26 चाहिए, ऐसी भी मतलब वी शेप बॉडी बिल्कुल चाहिए। लेकिन जो कि पॉसिबल नहीं है। हमारी बॉडीज 3-4 टाइप की होती हैं, इसमें आपको पीए शेप बॉडी होगी, स्ट्रेट बॉडी हो गई, डिफरेंट
डिफरेंट बॉडीज होती हैं। आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि नहीं पर्टिकुलर मुझे यही बॉडी चाहिए, उसकी बोन स्ट्रक्चर अलग है, उसका मसल मास अलग है, और आप डिफाइन कर रहे हो कि नुब्रा पतेई का मसल मास कितना है आपको नहीं पता। आपकी वाइफ जो आई है, आपका उसका मसल मास और फैट मास का क्वांटिटी पता है? नहीं पता ना। आप उसको जबरदस्ती इतनी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दे सकते। कुछ केसेस आते हैं जिसमें साल लगते हैं। आप सपोज आया 80 केजी का, उसका बीएमआई वैल्यू है, आप बीएमआई वैल्यू को मैं एक गुड वेट के अंदर मुझे लेके आना, उसका बीएमआई वैल्यू है 35। एक गुड फीमेल का बीएमआई वैल्यू होता है 20 से 25 के बीच में, उसका बीएमआई वैल्यू निकालना हो तो हम वहां पे वेट को मेजर करते हैं। मेजर करने के बाद बता देते हैं कि आपको 10 केजी का लॉस करना है या 15 केजी लूज करना है। वो भी धीरे धीरे हम उसका 10 to 15 केजी लूज कराते हैं। सडन नहीं हम उस पर बर्डन डाल देंगे कोई भी चीज का। और वो भी जनरली कहते हैं पहले मुझे चेस्ट कम करा दीजिए या पहले मेरे लेग्स के शेप करा दीजिए, नहीं। बॉडी अपने आप धीरे धीरे फैट लॉस करती है। उसका भी एक प्रोसेस होता है 6 to 12 मंथ का। 1 to 2 मंथ में लेकिन कोई शायद ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। प्रोसेस इस महान पति को पता ही नहीं था, जो ये डिमांड कर रहा था कि इसकी बीवी का फिगर नोरा फतेही जैसे होना चाहिए। 2-3 घंटे उससे जिम कराता था। और भी कई मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्राची अधिकारी हैं वो भी जुड़ गई हैं, ताहिनी भूषण वकील है वो भी जुड़ गई है हमारे साथ, फातिमा रजा होम मेकर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में। फातिमा जी, मैं आपका रुख करना चाहूँगी और मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि ये किस तरह का माइंडसेट है फातिमा जी? एक होम मेकर ऑलरेडी मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अनपेड काम कर रही होती है। बाकी जो वुमेन वर्किंग होती हैं वो तो एक तनख्वाह पे काम कर रही होती हैं, उनको अपना वैलिडेशन समाज में, सोसाइटी में आर्थिक तौर पर मजबूत होती है। लेकिन एक होम मेकर वर्किंग वुमेन से कई ज़्यादा काम कर रही होती है। ऐसे में कई बार तो उससे अपनी सेहत का भी ख्याल रखने का समय नहीं मिलता है, क्योंकि वो बाकियों की सेहत का ख्याल रख रही होती है। लेकिन ये किस तरह का फितूर है, ये कैसी मानसिकता है इस व्यक्ति की, इस पति की? और मुझे लगता है और भी कई ऐसे लोग होंगे जो अपनी वाइफ्स को एक ट्रॉफी की तरह इस्तेमाल करते हैं, जो बड़ी गैदरिंग में लेकर जाते हैं और वो दिखाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है इन लोगों का वैलिडेशन इस पॉइंट से होता होगा कि इनकी वाइफ का फिगर नोरा फतेही जैसा है या नहीं। फातिमा जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिएगा। हेलो। हाँ जी हेलो जी फातिमा जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही है, प्लीज बोलिए। हाँ, तो मैं फातिमा हूँ। मैं ये कह रही हूँ, अगर हस्बैंड अपनी वाइफ से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो नोरा फतेह अली खान जैसे दिखे, तो वाइफ भी तो एक्सपेक्ट कर सकती है ना कि मुझे भी सलमान खान टाइप ही बॉडी चाहिए। तो जब वाइफ एक्सपेक्ट नहीं कर सकती है तो हस्बैंड को फोर्सफुली करना ही नहीं चाहिए वाइफ को। मुझे आपको ऑडियो नहीं ठीक से मिल पा रहा है, मैं आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगी। ताहिनी भूषण जी वकील हैं आप, कई केसेस देखती होंगी, लेकिन इस केस का क्या मैम? इस केस का क्या? ये महिला थाने में जाती है केस दर्ज कराने। जो लोग ऐसी मानसिक प्रवृत्ति के होते हैं उनके लिए क्या सजा है? क्या कोई सजा का प्रावधान है या नहीं है? ये कौन से टॉर्चर में आएगा? अनम्यूट कर लीजिएगा ताहिनी जी, मुझे आपकी आवाज नहीं मिल रही है। मुझे आपकी आवाज नहीं मिल। हाँ जी बोलिए बोलिए। Is my voice on? Yes, you are very much audible, Tahini ji. Please tell me. मुझे आपकी आवाज़ नहीं मिल पा रही है, मैं दोबारा से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी। लेकिन कई इस तरह के केसेस हैं। प्राची अधिकारी, आप तो एक्ट्रेस हैं, कितना डिफ़िकल्ट होता होगा एक एक्ट्रेस के लिए अपनी लाइफ को मेंटेन करना, अपने शूट्स को मेंटेन करना, और उन सब से प्रायर अपनी हेल्थ को, अपने फिटनेस को, अपने फिगर को मेंटेन करना। लेकिन वही एक्सपेक्टेशन अगर एक गृहिणी से की जाए, अगर एक आम हाउसवाइफ से की जाए, तो क्या ये जायज़ है? 51-52 है, पहले मेरा वेट 45 था। तो अब मुझे सब इंडस्ट्री में मोटी बोलते हैं, और जैसे मेरा फेस अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मेरे रियल फेस से दुगना लगता है ऑन स्क्रीन। तो इसके लिए बहुत बातें सुननी पड़ती है, लेकिन क्योंकि हम सामाजिक चीज़ों से भी जुड़े हैं, और रियल लाइफ में फ़र्क होता है। क्योंकि अभी स्टडीज़ के लिए, लॉ की स्टडीज़ के लिए मैंने ब्रेक लिया हुआ है पिछले 2 सालों से, और मेरा जिम बिकॉज ऑफ डेंगू छूट गया था। देखिए इतनी बातें सुननी पड़ती है, इतना हरासमेंट होता है कि
वो जब आपको देखते हैं, जबकि आपका पेट नहीं निकल रहा, कुछ नहीं निकल रहा, हाँ ऑन स्क्रीन आप मोटे लग रहे हैं, बट आप रियलिटी में इतने मोटे नहीं हैं। तो वो आपको बोलते अरे कितनी मोटी हो गई हो, कितना तुम्हारा वेट बढ़ गया है, अब तो अम्मा का रोल मिलेगा अब तो वो जो बातें होती है ना, वो बातें ऐसी होती है, आपने कॉम्ब ढंग से नहीं कराई, आपके बाल जो है स्ट्रेट नहीं है या प्रॉपर कर्ल नहीं है, तो वो इतना ज्यादा आपको एक मेंटल प्रेशर बनाते हैं कि आपको हर वक्त परफेक्ट दिखना है, आपके बाल आप नॉर्मल इंसान की तरह बाहर नहीं जा सकते वो इंडस्ट्री में। लेकिन हम अब यहाँ हैं जहाँ मैं स्टडी कर रही हूँ, यहाँ मैं ऐसे ही चले जाती हूँ मुंह में स्कार्फ बांध के या कैसे भी, तो यहाँ मुझे ज्यादा फ्रीडम लगती है और ये रियलिस्टिक लाइफ ज्यादा पसंद आती है। सोचिए प्राची जी, आप एक्ट्रेस हैं, आप वकालत की तैयारी कर रही हैं और आप ये कह रही हैं कि वकालत की तैयारी करना ज्यादा आसान है कंपेयर टू फिल्म इंडस्ट्री में किसी मॉडल या एक्ट्रेस की लाइफ जीना। मुझे लगता है बहुत सारे लोग आपको इस वक्त जो सुन रहे होंगे वो भी इस बात को ध्यान दे रहे होंगे कि वकालत जिसकी पढ़ाई अपने आप में इतनी टफ होती है, वो अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो क्या एक्चुअल होती होगी लाइफस्टाइल। लेकर आई हूँ मैं, 85% मैंने स्कोर किया, मैं एकेडमिक्स में बहुत अच्छी थी, MBA भी हूँ, और इस बार भी मेरा 85 इस समय 86 समथिंग है, और पहले मेरा SPG काफी अच्छा था, इस बार भी मेरा अच्छा स्कोर। मैं ये बोलना चाहती हूँ जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि पढ़ाई लिखाई बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जैसे कि हस्बैंड अपनी वाइफ को बोल रहा है, शादी कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। शादी को ऐसा नहीं कि बेड ऑफ रोजेज है कि एवरी डे लाइक यू लुक ब्यूटीफुल, आपको उस औरत को पसीने में भी देखना है, उस औरत को, जैसे अभी एक गृहिणी थी, उन्होंने कहा कि हमारी को पैनलिस्ट कि हम भी डिमांड कर सकते हैं कि हमारा हस्बैंड बिल्कुल डीनो मॉरियो जैसा दिखता हो, उसकी बॉडी भी परफेक्ट हो, लेकिन शादी ऐसा नहीं है, आपको वो आदमी खुलखुले पन्ने भी पसंद आएगा, वो आदमी आपको जब वो बहुत ज्यादा फैट होगा, या आपने एक हस्बैंड वाइफ का देखा होगा कि उसके हस्बैंड उसके साथ डांस भी करते थे रील्स में, बाद में उनको कैंसर हुआ, मर गई, और यही इसी बात पर मानवी तनेजा हम डिस्कस भी कर रहे थे, जैसे आप भी कह रही थी कि कई हार्मोनल चेंजेस से एक फीमेल गुजरती है और हर फेज में, लाइफ के हर फेज में, जब उसका बर्थ हो, जब प्यूबर्टी हो, जब उसकी शादी हो, शादी के बाद हो, वो बच्चा डिलीवर करे, एक बहुत ही डिफरेंट स्ट्रक्चर वाइज, बॉडी स्ट्रक्चर वाइज एक फीमेल की बॉडी होती है कंपेयर टू मेन। हमारी स्किन डिफरेंट होती है, हमारी बॉडी डिफरेंट होती है, हमारी बॉडी कई फेजेस से गुजर रही होती है, इंटरनल एक्सटर्नल। लेकिन इन सब में जब इस तरह की खबरें सामने आती है मानवी तनेजा जी, तो मुझे लगता है कि हमें इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि आज की डेट में फिजिकल फिटनेस तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन मेंटल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पति को मेंटल फिटनेस की जरूरत है। बिल्कुल आप सही कहा कि कहीं ना कहीं मेंटल फिटनेस की ज़रूरत है। मुझे लगता है साइकियाट्रिस्ट को इनको दिखाना चाहिए, इनको इनका जो भूत सवार है कि बहुत सुंदर बीवी चाहिए, फिट चाहिए, स्लिम चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये एक ख्वाबों की ज़िंदगी में रह रहे हैं। रहते तो ये आम व्यक्ति हैं, आम इंसान हैं और चाहते हैं एक सेलिब्रिटी की लाइफ जीना। और जिस तरीके से मैंने कहा, अगर आप सेलिब्रिटी की लाइफ को इतने ही शौकीन है तो पहले आप देखिए आपका कितना स्टैंडर्ड और स्टेटस है। और दूसरी बात बोलना चाहती हूँ कि हर की बॉडी जैसे भी सबने डिस्कस करा कि हर की बॉडी, ये शादी से पहले भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि हम थोड़ा फिट रहे, लेकिन बचपन से ही वो गोलू मटोलू हैं, तो हम उनको उसी तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं। सोसाइटी जब माँ बाप उनको उसी तरीके से एक्सेप्ट कर लेती है, तो ऐसे आदमियों को क्या हो जाता है, क्योंकि जब आप अपने बच्चे को देखें, अगर आपका बच्चा थोड़ा सा हेल्दी होता है तो आप उसको प्यार से गोलू मटोलू कह देते हैं, लेकिन अगर वहीं पे आपकी अगर बीवी थोड़ा सा वेट गेन कर लेती है तो आपकी एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि उसका वेट कम होना शुरू हो जाए। तो देखिए, कहीं ना कहीं आप जब किसी को कहते हैं आप अपना वेट कम करिए, मैं एक महिला हूँ, क्या एक आप किसी की भी बात कर लें, हर महिला चाहती है फिट लगना, हर महिला चाहती है खूबसूरत दिखना, वो अपनी तरीके से पूरी कोशिश करती है, वो डाइट पे भी ध्यान देती है, वो फिटनेस पे भी ध्यान देती है। लेकिन आज की तारीख में अगर आप डॉक्टर से पूछे, कोविड के बाद हमें जो वैक्सीन लगी है, डॉक्टर्स ने कहा है आप उतना ही फिटनेस करें जितना आप रेजिस्ट कर सकें, उससे ज्यादा करेंगे। तो जितने हम हार्ट अटैक्स देख रहे हैं जिम में कि आप दौड़ते दौड़ते कोई गिर गया, या जिम करते करते कितनी डिबेट्स ऐसे कर दिए कि ऐसा क्या है कि जिम में आप जिम कर रहे हैं या कोई डबल उठा रहे हैं और आपको हार्ट फेल हो गया, क्योंकि डॉक्टर्स अब सजेशन देते हैं कि आप उतना ही करिए, अपनी जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है, जितनी आपकी बॉडी अलाउ करती है। लेकिन शायद इस पति का माइंड वो चीज अलाउ ही नहीं कर रहा था। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, शांतिलाल हैं। शांतिलाल जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। मैडम, मेरा कहना ये है मैडम कि ये सनक सदियों से चली आ रही है। पहले क्या वो ज्ञानी संत महात्मा रहते थे तो ऐसी सनक पैदा की थी कि सती हो गई तो जला दो, विधवा हो गई तो सती के साथ बना के जला दो, या विधवा हो गई रख दो, ऐसी सनक पैदा थी। और कई ऐसे राजा मुगल सनक पैदा की कि खूबसूरत महिलाएं उसको हमारे सामने पेश करो, तो उस सारी सनक का इलाज
अम्बेडकर जी ने संविधान में लिख दिया, लेकिन हमारी महिलाएं संविधान नहीं पढ़ती और वो सावित्री नाम का एक पत्थर को पूजती, जबकि उनका परिवर्तन सावित्रीबाई फुले ने किया और ज्योतिबा फुले और साहूजी महाराज ने किया, उनको कभी वो याद भी नहीं करती। ठीक है, तो ताहिनी भूषण जी, ये सदियों से चला आ रहा है। शांतिलाल जी का ये कहना था कि ये तो ऐसी चीज़ है, ठीक है, ये ऐसा केस है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा मुझे लगता है इस सनक और इस जुनून को सनक कहा जाए या कुछ लोग इसे जुनून कह रहे होंगे, ये सनक से कम नहीं लग रहा है मुझे, जो उस पति की डिमांड थी। लेकिन ताहिनी भूषण जी, क्या वाकई हमारे समाज में, हम उस समाज में रहते हैं जहां पर एक लड़की का वैलिडेशन उसकी शादी के बाद उसकी खूबसूरती से हो, या आपको नहीं लगता जब दो लोग शादी करने जाते हैं तो ब्यूटी सबसे पहली चीज़ होती है, फाइनेंसेस दूसरी चीज़ होती है, घर कैसा है, गाड़ी कैसी है, किचन कैसा है, आजकल तो ये भी देखा जाता है मेड्स है या नहीं, लेकिन ब्यूटी तो फर्स्ट चीज़ रहती ही होगी। ताहिनी भूषण जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप? जी, मुझे आपकी आवाज़ मिल रही है अब। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि ब्यूटी एक कोट है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। अब इन्हें नोरा फतेही पसंद थी, इनका बेंचमार्क ही नोरा फतेही थी, तो ये तो मेंटल इश्यूज को पॉइंट आउट करता ही है। एक होता है कि ठीक है आप खूबसूरत रहिए, और खूबसूरत कैसे रहिए, आप अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, आपके जो ब्लड वर्क, जो हम अगर रेगुलर ब्लड टेस्ट करा रहे हैं और सारे ब्लड वर्क क्लीन आ रहा है आपका, आप अपने हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, आप किसी पे बोझ नहीं बन रहे हैं बिकॉज ऑफ योर हेल्थ, दैट इज गुड फिटनेस इनफ इफ यू आर एबल टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अब इन्हें चाहिए थी अगर नोरा फतेही, तो सेम चीज किसी ने अभी मेंशन की कि फिर हमें भी उसी हिसाब से ऋतिक रोशन या फिर अभी कोई जो सैयारा में आपके एक्टर आए हैं अगर वैसा चाहिए होगा, तो फिर बात तो तर्क वितर्क चलते ही रहेगा। और आपने मुझसे शुरू में पूछा था कि ये क्या, इसको कैसे समझाया जाएगा। अब पुलिस स्टेशन भी जब वो औरत गई होगी और उसने ये मुसीबत अपनी बताई होगी, तो पहले तो पुलिस वाले या कोई भी उन पे हंसे होंगे कि आप ये क्या बता रही हैं, क्योंकि विश्वास नहीं होगा कि स्पेशली नोरा फतेही नाम लेके आपके हस्बैंड चाह रहे हैं कि आप वैसा ही दिखें। और देखिए यूएस वगैरह जैसे जगहों में आप बहुत केसेस देखेंगे जहां लोग ऑब्सेस्ड होते हैं किसी सेलिब्रिटी से और वो सर्जरी करा के वैसा रिजेंबल करने लगते हैं। जैसे एक आदमी का केस आया था वो किसी कोरियन पॉप स्टार से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस था कि उसने इतनी सर्जरी कराई, he was born with big eyes and blonde hair and now he tries to look like a Korean pop star। वो एक अलग लेवल का मेंटल इशू है, बट दिस इज समथिंग विच इज, अब ये क्रूएल्टी भी है बिकॉज आई बिलीव वो उनका खाना वो उनका खाना रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, उनको 3-3 घंटे वो जिम लेके जा रहे थे, दैट इज ओवर ट्रेनिंग। जिम तो सब कोई जा सकता है या अपने हेल्थ के लिए लोग वॉक करते ही हैं। एंड इसमें एक और बहुत बड़ी बात आ जाती है जो एक गृहिणी ने बोली कि हम वैसे ही इतना काम कर, ठीक है, वो काम कोई गिनता नहीं है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज अनपेड लेबर। उसके अलावा भी कितनी बार वो अपने लिए वक्त निकाल पाती या परिवार उन्हें कितना वक्त निकालने देता है कि वो ऐसे करे। अब इस टाइप के अगर हस्बैंड मिल जाएंगे जो कहेंगे कि नहीं मुझे नोरा फतेही चाहिए, और उसके बाद तो फिर मेंटल क्रूएल्टी के ग्राउंड्स पे डिवोर्स केस, या फिर डेफिनेटली ये इतना प्रावधान तो है कि इसकी डेफिनेशन इतनी सब्जेक्टिव है। लेकिन सोचिए ताहिनी जी, ये ऐसा केस है जिसमें हम ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी धारा के तहत इस पर केस दर्ज किया जाए। कैसा केस आया है, ये हैरान कर देने वाला है कि इस तरह की मानसिकता आज भी हमारे देश में एग्जिस्ट करती है, जहां हम एक तरफ बात एआई, एक तरफ बात वुमेन एम्पावरमेंट की करते हैं, एक तरफ हम बात इस बात पर करते हैं कि अगर कोई इंसान इंटेलेक्चुअली बहुत स्मार्ट है तो आप उससे अट्रैक्ट होते हैं, इंटेलिजेंस को ताक पर रखकर। नोरा फतेही जैसा फिगर चाहिए था इस पति को। मानवी जी, हमारी तो कोशिश ही यही रहती है कि 7 बजे में हम वो मुद्दों को उठाएं जिसमें हमारे साथ सिर्फ महिलाएं जुड़े, इस देश की आधी आबादी जुड़े और हम उनका पर्सपेक्टिव इस देश को दिखा सकें। हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़े हुए हैं, मैं उनकी भी राय लेना चाहूंगी। रजनीश जुड़े हुए हैं, रजनी जुड़े हैं MP से। प्लीज टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर लीजिएगा। टीवी का वॉल्यूम म्यूट करो जी। बोलिए रजनी जी। मैम, आज के समय में अगर पतियों की ये राय है कि हमें नोरा फतेही जैसी पत्नी चाहिए, तो नोरा फतेही तो वो तो एक्ट्रेस है, वो तो टाइम उसके पीछे 4 लोग लगे हुए हैं, उसको तो जिम्मेदारियां नहीं है ना एक्चुअली पति की, सास ससुर की, बच्चों की। आज के समय में अगर पति नोरा फतेही जैसी पत्नी चाहता है तो फिर तुम भी तो कोई एक्ट्रेस बन के बताओ। अगर आपकी ये सोच है कि हमें नोरा फतेही जैसी पत्नी चाहिए तो आप कौन हो, पहले आप अपने आप में बताइए ना।
ताहिनी भूषण जी, अब देखिए यही स्टेटमेंट्स, इसी स्टेटमेंट्स की उम्मीद भी थी मुझे महिला कॉलर से कि वो ये बात ज़रूर रखेंगी कि अगर आपको नोरा फतेही चाहिए तो आप भी सलमान खान बनकर दिखाइए। सलमान खान तो आज की तारीख में कम ही दिखते हैं, सिर्फ मुंबई में ही जाकर गैलेक्सी अपार्टमेंट में आपको सलमान खान दिखेंगे, बाकी तो नहीं नजर आते हैं। लेकिन कितना सब्जेक्टिव है ताहिनी भूषण जी, वुमेन्स को हमेशा ऑब्जेक्ट के, ये केस सीधा साधा उदाहरण इसी बात का है कि वुमेन्स को आज भी हम ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। जैसे कि मानवी जी भी इस बात पर जोर दे रही थी कि आज इसरो में साइंटिस्ट फीमेल साइंटिस्ट हैं, टीचर्स तो हमेशा से फीमेल्स रही हैं, लेकिन आप देखिए हर जगह इस देश की आधी आबादी ने कहाँ नहीं तरक्की की है। हर फील्ड्स में इस पैनल में हम सब महिला हैं, लेकिन वुमेन्स को ऑब्जेक्टिफाई करना हम कब बंद करेंगे? हम कब इस तरह की डिस्कशन करना बंद करेंगे कि मेरी वाइफ का या मेरी पार्टनर का या मेरे लवर का फिगर ऐसा होना चाहिए? हम क्या इस बारे में नहीं बात कर सकते हैं कि उसकी सोच क्या है, वो अपनी लाइफ को लेकर क्या सोचती है, वो जीवन में करना क्या चाहती है, वो बच्चों को क्या सीख देना चाहती है? इन सब से परे हटकर हमारा दिमाग कहाँ जा रहा है? हम ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं आज भी महिलाओं को। और अगर उसने नोरा फतेही वाला फिगर अचीव भी कर लिया होता ना, जो ये मेरा मानना है कि अगर वो पुलिस नहीं स्टेशन नहीं जाती और उसने अचीव भी कर लिया होता, तब उस बंदे का टारगेट में भी शायद होता कि अच्छा अब तुम उतनी गोरी होके दिखाओ, ठीक है, अब तुम ट्रीटमेंट्स करवाओ। तो यू नो दिस इज अ मेंटल अफ्लिक्शन, दिस विल नेवर बी फिक्स्ड। आप इसको इस पे करते जाइए, वो करती गई आई एम श्योर एक लिमिट के बाद ही उसका वो गिव अप किया होगा कि वो पुलिस थाने गई होगी। ताहिनी जी मतलब जाके आई एम श्योर, ये मैंने पहले भी बोला कि पुलिस को समझाना कि ये किस बात का टॉर्चर है। ये टॉर्चर है कि मेरा खाना रोका जा रहा है, 3-3 घंटे एक्सरसाइज करवा रहा है, और वो किस तरीके से उसको ट्रीट कर रहा होगा और कितने दिन तक वो झेलेगी ऐसा। अगर ऐसा ही औरत मर्द के साथ करने लगे तो फिर आ जाता है कि हम टॉर्चर कर रहे हैं, हमें पैसा भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें मेंटेनेंस। अगर कोई औरत डिवोर्स केसेस में जहाँ मैं देखती हूँ, क्योंकि मेरे पास दोनों टाइप के केसेस हैं, हस्बैंड्स के भी हैं, वाइफ्स के भी हैं, दोनों साइड का जब मैं देखती हूँ तो मुझे तो यही देख के समझ में आता है कि इसमें जो है सब्जेक्टिविटी बहुत है और लोगों को समझ में नहीं आता है, स्टैंडर्ड बदल जाता है। नहीं, अगर एक औरत ये कह दे कि मुझे आकाश अंबानी जैसा रिच लड़का चाहिए तो प्रॉब्लम है। ताहिनी जी आप सोचिए, आर्थिक तौर पर अगर मजबूती एक औरत सोचती है तो वो जज की जाती है। इसमें बुराई क्या है? अगर कोई लड़की अपना अच्छा भविष्य चाहती है, अगर कोई लड़की एक आर्थिक तौर पर मजबूत व्यक्ति से शादी करना चाहती है तो इसकी बुराई क्यों की जाती है? Then she is a gold digger. The term gold digger term यूज किया जाता है। भले उस लड़के के पास इतना पैसा हो या गोल्ड हो ना हो, वही लड़के ऐसी बातें महिलाओं के लिए बोल पाते हैं जो कुछ दे नहीं पाते हैं, जो सक्षम नहीं हो पाते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने में। हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी रुख करना चाहूंगी। हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। तनवीर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है यहाँ पे। ये एक तरह का घरेलू हिंसा हो गया। पहले दहेज के लिए घरेलू हिंसा होते थे, अब जिम के लिए घरेलू हिंसा हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक आप लोगों ने उठाया है। यहाँ पे गुलबशन जी पैनल में बैठे हुए हैं, मुझे उनसे सवाल ये पूछना था कि जिम अगर हम जैसे जाते हैं तो कितनी देर करनी चाहिए? कोई 2 घंटे करते हैं, कोई 1 घंटे करते हैं, किसी को आधे घंटे में ही उसको लगता है ये हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो वो कौन कौन सा एक्सरसाइज करे जिसकी वजह से उसको थोड़ा सा बॉडी के ऊपर इफेक्ट आए? सेकेंड क्वेश्चन मेरा फातिमा जी से है, जो भी पैनल में बैठी हैं, गृहिणी है, तो अगर वो जिम जाती हैं तो वो कैसे मैनेज करती हैं चीज़ों को? हस्बैंड होंगे, उनके बच्चे होंगे और बहुत सारी लाइफ स्टाइल में बच्चे स्कूल से आएंगे देखना, तो वो कैसे अपने आप को टाइम मैनेज करती हैं? धन्यवाद। गुलफशा जी, आप तनवीर जी के सवाल का जवाब दे दीजिए कि किसी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति जो फिटनेस की ओर जाना चाहे, जो अपने आप को फिट रखना चाहिए, उसे जिम में कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज लॉ एंड बहुत सारी रिसर्च के बाद प्रूव हुआ है कि 45 मिनट आप आते हैं तो 15 मिनट वार्म अप करें। वार्म अप के बाद आप अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। 45 मिनट के अंदर अगर आप बॉडी पार्ट्स ट्रेन कर रहे हैं, एंड हाफ एन आवर कार्डियो, हाफ एन आवर 20 मिनट्स आप ब्रिस्क वॉक भी कर सकते हैं या फिर साइकिलिंग कर लिए।
या क्रॉस ट्रेनर कर दिया, या 10 मिनट्स के आसपास मॉडरेट वॉक करनी है। स्लो भी नहीं करनी, ज्यादा फास्ट भी नहीं करनी, बॉडी को यूज टू बनाने के लिए मॉडरेट वॉक करनी चाहिए। रनिंग प्रेस्क्राइब उन्हें की जाती है जो प्रोफेशनल एथलीट्स होते हैं, और न्यू अगर फीमेल्स आ रही है उन्हें स्टार्टिंग में बहुत ही लाइट वार्म अप की तरह ही लाइट वॉक करानी यानी कि चाहिए, ना कि मॉडरेट रनिंग करानी वॉकिंग, चाहिए। लोग तो ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं उनको भी सोचना चाहिए। पहले शुरुआत आप मॉडरेट Yes. वॉकिंग से करिए। सुशीला हमारे साथ जुड़ी हुई है प्रयागराज से। सैयद मैसरा मोइन है, स्टूडेंट है, आपका स्वागत है। मैं आपके पास आऊंगी, मैं अपने कॉलर को लेना चाहूंगी पहले। आप अपनी बात रख सकती हैं सुशीला जी। मैं कहना चाह रही हूँ मैडम। हेलो जी बोलिए। ये तो टार्चर करना पति का सरासर अन्याय है, क्योंकि फिगर जो है वो क्या क्या बनाएंगे, फिगर बनाएंगे, सुंदरता बनाएंगे, ये तो भगवान की देन है। और फिगर थोड़ा बहुत प्रॉपर हो सकता है। अच्छा, क्या पत्नी भी ऐसा टार्चर कर सकती है पति के लिए? आज का युग बराबरी का युग है। कहना एक अलग बात है, लेकिन टार्चर करना तो ये तो बहुत गलत बात है। बिल्कुल गलत है, और इसीलिए समाज के सामने हम इस बात को रख रहे हैं कि आपके मन में भी ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए जो इस सन की पति में आई है। सैयद मैसरा मोइन है, स्टूडेंट्स हैं, वेलकम ऑन आवर शो। सैयद, मैं जानना चाहती हूँ कि इस तरह की जब खबरें आप लोग देखती हैं, क्या रिएक्शन होता है आपका? क्या सोचती हैं आप? किस तरह की मेंटालिटी है जो इस वक्त हम देश में देख पा रहे हैं? अकॉर्डिंग टू मी, मुझे लगता है कि एक बहुत ही टॉक्सिक आ चुकी है, जहाँ पे लोगों को ये एक बाउंड्री नहीं समझ आती है, राइट, कि व्हाट इज हेल्दी एंड व्हाट इज टॉक्सिक। नाउ सोशल मीडिया के आने में प्रॉब्लम ये हो गई है कि द जिम कल्चर इन पर्टिकुलर हैज ओनली बिकम अबाउट कि ओ हमें शो ऑफ करना है, एंड people have stopped thinking it कि ये तो हेल्थ पर्सपेक्टिव से we are doing, right। हम किसी को इम्प्रेस करने के लिए तो जिम नहीं जा रहे हैं। एंड इवन और लॉट ऑफ टाइम्स हैपन कि मैं भी जिम जाती हूँ तो मेरे को भी बोलते हैं कि वो इम्प्रेस किसको करना है, राइट। सो वो है, तो दैट इज वाई अ टॉक्सिक कल्चर इज बीइंग स्प्रेड। सो इट्स जस्ट वेरी सैड टू सी कि लोग एक्चुअली माइंडफुल नहीं हो पा रहे हैं कि हम ये कर क्यों रहे हैं। ताहिनी भूषण जी, पहले हम खाने को लेकर हेल्दी अनहेल्दी की बात करते थे, लेकिन आज हम रिलेशनशिप पर हेल्दी अनहेल्दी की बात करते हैं। आज हम कहते हैं कि जिस रिलेशन में आप हैं उस रिलेशन को हेल्दी बनाइए, वरना वो टॉक्सिक हो जाएगा जैसे ये रिलेशन हुआ है। सॉरी, आप रिपीट करेंगे? ताहिनी जी से मेरा सवाल था। ताहिनी जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? हाँ, कट हो रही है बहुत। ताहिनी जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिएगा। सईद, मैं आपके पास आऊंगी। मेरा सवाल ताहिनी जी से है। ताहिनी जी, एक वक्त हुआ करता था जब हम खाने को हेल्दी अनहेल्दी कहते थे, लेकिन आज हम रिलेशनशिप्स को हेल्दी और अनहेल्दी कहते हैं, और टॉक्सिक जो आपने टर्म यूज किया। ऐसा स्टैंडर्ड्स है। अगर दोबारा से मैं ये डिमांड रखूं कि सलमान खान चाहिए या ऋतिक रोशन चाहिए या जो भी आज का नया एक्टर चाहिए, तो अगर औरत भी ये डिमांड रखे तो भी गलत है, बिकॉज दिस इज सेटिंग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस इन रियल लाइफ। तो मेरा ये कहना है कि आज के समय में जब जितने केसेस, फैमिली लॉ केसेस बढ़ रहे हैं और जितने हम वॉल्यूम देख रहे हैं, ये सारी चीजें भी और आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा पहला केस हुआ है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस वाले केसेस और भी हैं। इट इज जस्ट दैट इस आदमी ने एक बड़ा स्पेसिफिक ढांचा खड़ा किया हुआ था कि मुझे नोरा फतेही चाहिए। अगर नहीं, मुझे लगता है ताहिनी जी शायद इसके लिए कंप्लेन भी हो गई। कई ऐसे केसेस होते जरूर होंगे घर में जिनकी कंप्लेंट्स नहीं होती होगी, जहां पर महिलाएं जो है थाने का रुख नहीं करती होंगी, लेकिन इस व्यक्ति की, इस पति की, इस सन की पति की कंप्लेन हो गई और चर्चा हो रही है। ये कहीं ना कहीं ये समाज की चीजें दर्शाती है कि हमारे समाज में आज भी ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती है जहां पर वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं उत्तम नगर दिल्ली से, सोनिया। आप अपनी बात रख सकती हैं। मैम, मैं भी इतनी है ना उससे बहुत ज्यादा परेशान हूँ मैम। हम कहते हैं कि पुलिस में नहीं जाते मैम, पुलिस में भी जाके रखी हूँ, पर पुलिस वाले भी नहीं सुनते हैं मैम। मेरी खुद की प्रॉपर्टी पे मैम कब्जा कर रखा है, लेकिन पुलिस वालों को लिखा इतना, मतलब मैं खुद पेश हुई हूँ एसपी के पास, सबके पास, जयपुर तक गई हूँ मैम। राजस्थान सीकर से बिलोंग करती हूँ, लेकिन वहाँ पे ना अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है मैम। मैं
ठीक है, कई ऐसे केसेस होते हैं जहां पर महिलाओं को पुलिस के पास सुनवाई नहीं होती। हालांकि इसमें बहुत बदलाव किया गया है। महिला थाना का आयोजन किया गया है जिसमें महिलाएं जाकर अपनी कंप्लेन रजिस्टर करा सकती हैं और वहां पर काम भी उस तरह का हो रहा है। बहरहाल मैं अपने शो का रुख करना चाहूँगी और मैं उस पर ही चर्चा करना चाहूँगी। फातिमा रज़ा, आप होम मेकर हैं, हम सब यहाँ पर वर्किंग है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हम सब वर्किंग है लेकिन उन सब के साथ साथ हम एक होम मेकर भी हैं। मुझे लगता है हर महिला एक होम मेकर होती है और बहुत प्राउडली हमें इस बात को इंड्रॉस करना चाहिए कि हम होम मेकर हैं। हम पूरी फैमिली का ध्यान रखते हैं, इसमें कोई लुक डाउन नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ आपके ज़रिए ये बात उन तमाम होम मेकर्स को पहुँचे जो दिन रात अपने परिवार का ख्याल रखती हैं। कितना मुश्किल होता है घर का काम करना? पहले तो जब हम कभी कोई पूछता है हमसे कि हमारा ऑक्यूपेशन क्या है, तो हम वेरी सैड बोलते हैं हाउसवाइफ। लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे टफेस्ट जॉब हाउसवाइफ है। आपको एक बहुत पेशेंस चाहिए होता है, पूरा फुल डे वर्क करना, ना जिसकी सैलरी है ना कोई एप्रिसिएशन है, और उसके बाद आप अपने फिट रखने के लिए आप टाइम निकाल पाते हो 2 मिनट्स के लिए। 2 मिनट्स के लिए अगर आप टाइम निकाल पा रहे हो अपने आप को फिट रखने के लिए, तो एक कहावत है कि अगर आप किसी फीमेल को बोलोगे प्यार से कि आप पहाड़ पे चले जाओ, तो वो आराम से चली जाएगी। अगर आप उसको बोलोगे फोर्सफुली कि 2 मिनट के लिए मुझे एक गिलास पानी दे दो, तो वो नहीं देगी। इसलिए फिट रहना आपका अपना चॉइस होना चाहिए। आप जब अपने आप को मिरर में देखो तो एक सेटिस्फैक्शन हो कि हाँ मैं फिट हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ, ना कि दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए। खुद को इम्प्रेस करने के लिए आपको फिट रहना चाहिए। गुलफुशा सुहेल जी, मैं क्लोजिंग के टुवर्ड्स बढ़ रही हूँ। मैं सभी से क्लोजिंग स्टेटमेंट लेना चाहूँगी और मैं ये बात कहना चाहूँगी गुलफुशा सुहेल जी कि हर लड़की, हर महिला खूबसूरत दिखना चाहती है। तभी हमारे लिए 16 श्रृंगार होते हैं, तभी फिटनेस होती है, तभी पिलाटेस होते हैं, तभी डाइट होती है, तभी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर पाते हैं। आप तरह तरह की चीज़ें खूबसूरत रहने के लिए, खूबसूरत बनने के लिए करते हैं। लेकिन क्योंकि आप जिम ट्रेनर हैं, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं, आप महिलाओं को बताएं, आप पुरुषों को भी बताएं कि ये कितना ज़रूरी होता है इनसाइड आउट ब्यूटीफुल होना। ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि इंटरनल हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल नॉट मैटर। एक्सटर्नल तो आप जैसे भी हो, अच्छे हो बुरे हो, ऊपर से हो, आपके स्किन पे पिंपल है या कुछ भी है, उससे भी ज्यादा है आपकी इंटेस्टाइन ठीक है या नहीं है, आपके लिवर हेल्दी है या नहीं है, आपकी किडनी कैसी है, आपके स्टमक कैसा है, वर्क कर रहा है डेली, आप टाइम से सो रहे हो या नहीं सो रहे हो, आप फोन की स्क्रीनिंग टाइम कितनी है, वो इम्पोर्टेंट है। उसके जब आप एक्सरसाइज के अंदर एंटर करते हो तो आप में डिसिप्लिन बिल्ड होता है। इसीलिए हम सुबह उठकर बोलते हैं मॉर्निंग वॉक करो। उससे क्या होता है कि हमारी जो दिनचर्या स्टार्ट हो गई। अब सबसे पहले आप उठे, मॉर्निंग वॉक किया, फ्रेश गर्म पानी पिया, थोड़ा कुछ और बादाम वगैरह लिए, थोड़ा खजूर लिया, फिर आपने अपना ब्रेकफास्ट किया। तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो पर्टिकुलर जिम या एक्सरसाइज, तो उसमें एक हेल्दी आपको ट्रेनर बताएगा। और आप अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते तो आप अपने रोजमर्रे की तरह आए, आलू के पराठे खा लिए, छोले भटूरे खा लिए, ये एक नॉर्मल ब्रेकफास्ट, इंडियन ब्रेकफास्ट होता है, कोई हेल्दी लेकिन मुझे लगता है गुलफशा जी ये घातक होता है। जो लोग छोले भटूरे और पराठे ये सब सुबह सुबह खाते हैं, मुझे लगता है उनको सावधान हो जाना चाहिए। ये सब बहुत अनहेल्दी चॉइसेस है लाइफ की। अनहेल्दी फूड में आता है छोले भटूरे एंड पराठे। लेकिन पता नहीं दिल्ली के लोगों को सुन के कैसा लगेगा जो हर संडे सिर्फ छोले भटूरे ही खाते हैं। प्राची जी, समय की कमी है, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप एक्ट्रेस हैं, कितना डिफिकल्ट होता है आप लोगों के लिए इस तरह की लाइफ को मेंटेन करना, एक पर्टिकुलर हमेशा ग्लैमरस दिखना, हमेशा हाइड्रेटेड रहना, किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, खूब सारा पानी पीना है और सुबह जितनी कड़वी चीजें हैं, करेला है या नीम है, ये पी लीजिए खाली पेट, मतलब खाली स्टमक होना चाहिए। और दूसरी चीज, अगर जैसे मुझे पता है कि जैसे कई लोग बोलते हैं पतले 5 किलो वेट एकदम से लूज नहीं हो सकता, लेकिन जो डाइट हम करते हैं, जिस तरह की मैं भरपेट खाना खाती हूँ, लेकिन मेरा खाना ऐसा होता है जैसे मक्का है, कॉर्न वगैरह है, वो मैं खूब सूख के खाती हूँ। हम लोग बोलते हैं वाली लोग प्लान को खाना, तो मेरा प्लेट देखे आप डर जाएंगे कितना खाती, कितना उसमें पिज़्ज़ा होगा। और आप उसको कह कि पिज़्ज़ा नहीं खाना है, तो मैं घर में बना हुआ पिज़्ज़ा भी अपना खाती हूँ। ऐसे ठीक है, आज 5 किलोमीटर ठीक है, कुछ लेकिन आप एक्सरसाइज करना। ताहिनी जी,
एक लीगल समझा दीजिए हमें, अगर कोई और महिला ऐसे प्रताड़ित हो जिसका पति बोल रहा हो नोरा फतेही जैसा फिगर बनाओ, तो किस धारा के तहत उस पर केस दर्ज कराना चाहिए? लीगली उन तमाम महिलाओं को आप अवेयर कराइए। देखिए, एज सच कोई स्पेसिफिक धारा मैं नहीं कह सकती हूँ, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि ये डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर भी आ जाता है डेफिनेशन में। कोर्ट्स इन डेफिनेशन को हर केस की तरफ देखते देखते बढ़ा रहे हैं। तो आज हमें जो मजाक लगे कि एक हस्बैंड की एक्सेसिव डिमांड है, नोरा फतेही जैसी बीवी चाहिए फिगर वाली, वो कल के डेट में अगर ये केस कोर्ट में जाता है तो हो सकता है कुछ सालों के बाद ये भी एक क्रूएल्टी डिफाइन हो जाए। डेफिनेटली समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और ये बात समझनी होगी कि आप खुद कैसे भी दिखते हो, लेकिन आपको अगर बीवी नोरा जैसी चाहिए तो ये आपकी मानसिक सनक है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं।